नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल घर गृहस्थी कंसल्टेंसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे एक 3 बीएचके प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्लॉट साइज देख लेते हैं। तो प्लॉट साइज है हमारे पास 34 फीट है इसकी चौड़ाई, और जो इसकी लंबाई है ये है 96 फीट की। ठीक है, तो इस पे हमने एक 3 बीएचके प्लान बनाया हुआ है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पे सामने पे देखते हैं। तो ये हमारा मेन गेट है, जिसको हमने 12 फीट की चौड़ाई दी हुई है, क्योंकि 12 फीट की चौड़ाई में आप एक एसयूवी साइज 4 व्हीलर और या फिर एक कार साइज 4 व्हीलर आप आराम से इसके अंदर डाल सकते हो। और हमने जो इसके सामने में एक खाली स्पेस छोड़ा हुआ है गार्डन के लिए, क्योंकि हमारे पास जो प्लॉट था वो काफ़ी बड़ा था, तो हमने सामने में 12 फीट का इस पे गार्डनिंग के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पास हमने एक फुल साइज बड़े साइज का एक पोर्च दिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई है 18 फीट 3 इंच और लंबाई है 15 फीट 3 इंच की। इस पे आपका एक कार और 2-3 बाइक्स आराम से आ जाएगी। अब हम आगे जाते हैं। तो ये है हमारा एंट्रेंस। हम जैसे एंटर करेंगे हमारे सामने ड्राइंग रूम रहेगा। ड्राइंग रूम की जो हमारी साइज है ये 13 फीट इसकी चौड़ाई है और 12 फीट इसकी लंबाई है। इस ड्राइंग रूम पे आप एक सोफा सेट और एक टी टेबल आराम से रख सकते हो, और इस वाले वॉल पे आप टीवी यूनिट भी लगा सकते हो। अब आगे जाते हैं ड्राइंग रूम से। तो हमने एक बेडरूम दिया हुआ है जो हमारा गेस्ट बेडरूम का काम करेगा, जिसकी चौड़ाई है 13.5 फीट, मतलब 13 फीट 6 इंच, और इसकी जो लंबाई है ये है 12 फीट की। ये बेडरूम ना तो बहुत ही बड़ा है और ना ही बहुत छोटा। इस पे आप एक अलमीरा लगा सकते हो और एक आप इसमें क्वीन साइज बेड लगा सकते हो। क्वीन साइज बेड मतलब आपका 5 फीट उसकी होगी चौड़ाई और 6 फीट होगी उसकी लंबाई। अब आगे जाते हैं ड्राइंग रूम के। तो हम जैसे ड्राइंग रूम से आगे जाएंगे हमको यहाँ पे हॉल मिलेगा। ठीक, अब जो हॉल की जो लंबाई है वो मैं बता रहा आपको। इसकी जो लंबाई है ये है हमारे पास 17 फीट 10.5 इंच की, है ना। आप इसको एक लमसम 18 फीट मान सकते हो, और जो इसकी चौड़ाई है ये है 13 फीट 6 इंच की। इस वाले हॉल पे आप आराम से एक सोफा सेट, एक डाइनिंग सेट और यहाँ पे आप टीवी सेट भी लगा सकते हो। और इसी हॉल से हमने स्टेयर दिया हुआ है, मतलब सीढ़ी दिया हुआ है ऊपर जाने के लिए। जो सीढ़ी का जो ये ट्रेड है, ट्रेड मतलब जो स्टेप्स हैं, है ना, इसकी जो चौड़ाई है ये है 3.5 फीट की यहाँ से यहाँ, और जो हमने टोटल इसके लिए स्पेस दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8 फीट इसकी चौड़ाई है, और जो टोटल स्पेस है वो है हमारे पास 12 फीट 8 इंच की। अब यहाँ से हॉल से हमने एक मास्टर बेडरूम भी अटैच दिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई है 14 फीट और इसकी लंबाई है 12 फीट की। ये हमारा मीडियम साइज बेडरूम है, जिसपे आप एक अलमीरा, एक किंग साइज बेड लगा सकते हो, उसके साथ एक ड्रेसिंग टेबल भी लगा सकते हो, और चाहो तो आप एक छोटा सा एक चेयर भी रख सकते हो, है ना। अब इसी पे हमने अटैच एक ड्रेसिंग रूम दिया हुआ है और साथ में अटैच एक टॉयलेट दिया हुआ है। ड्रेसिंग रूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो 6 फीट इंटू 5 फीट 1 इंच की है, और जो टॉयलेट की लंबाई चौड़ाई है वो 6 फीट इंटू 6.5 फीट की है। आप जो इसकी लंबाई है, आप ड्रेसिंग की लंबाई 5 फीट जो है इसको आप 4 फीट करके टॉयलेट को 7.5 फीट भी कर सकते हो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। तो हॉल पे हमने एक कॉमन टॉयलेट भी दिया हुआ है, जो बड़े साइज का टॉयलेट है, जिसकी चौड़ाई है 6.5 फीट की, और जो इसकी लंबाई है वो है 5.5 फीट की। और यहाँ पे हमने एक वॉश बेसिन का एरिया भी निकाला हुआ है। ये 3.5 फीट का एरिया है, जिसमें आप आराम से एक वॉश बेसिन रख सकते हो, ताकि अगर आप अपने हॉल पे, डाइनिंग रूम पे, डाइनिंग टेबल पे अगर आप खाना वगैरह खा रहे हो तो आप इस वॉश बेसिन पे हाथ वगैरह धो सकते हो, और आप इसको और भी कई पर्पज से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हॉल से हमने एक और बेडरूम अटैच दिया हुआ है, जिसकी साइज है 14 फीट इंटू 12 फीट। ये भी स्मॉल साइज मीडियम साइज की बेडरूम है, जिसपे हम एक किंग साइज का बेड रख सकते हैं। किंग साइज बेड की जो लंबाई होती है ये 6 बाई 6 की होती है, और इस पे हमने एक अलमीरा भी लगाया हुआ है। इस पे आप एक ड्रेसिंग भी लगा सकते हो,
है ना, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टीवी भी लगा सकते हो। और हमने हॉल से भी एक किचन डाला हुआ है जिसकी चौड़ाई है 13 फीट 6 इंच की, और इसकी जो लंबाई है ये है 12 फीट की। ये छोटा किचन नहीं है, आप इसे बड़ा किचन कह सकते हो, है ना। आप इस पे जैसे अभी तो हमने इस पे साइड पे दिया हुआ है ये प्लेटफॉर्म, आप चाहो तो इसे बीच में भी प्लेटफॉर्म दे सकते हो। और हमने इसी किचन से पीछे निकलने के लिए रास्ता दिया हुआ है, जो हमारा बैक यार्ड है। इसकी जो हमारे पास जो बैक यार्ड बच रहा है ये 32 फीट की चौड़ाई है और 25.5 फीट की इसकी लंबाई है, ठीक है। हालांकि ये जो प्लान है, अगर आप इस प्लान को बोलोगे कि इसका एक्चुअल साइज कितना है, तो मैं आपको बता रहा, इसकी जो चौड़ाई है ये है 29 फीट 9 इंच की, और जो इसकी लंबाई है ये है 56 फीट 10.5 इंच, मतलब आप इसे 57 फीट कह सकते हो, ठीक है। तो ये है 29 बाई, मतलब एक आप बात करो 30 बाई 57 की ये है, ठीक। मैंने आपको ड्राइंग तो दिखा दिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगा तो। अब मैं इस पे आपको कॉलम दिखा देता हूँ कि इस पे कॉलम्स कहाँ कहाँ पे आएंगे, ठीक। तो आप ये देखो, ये हमारा कॉलम का ड्राइंग है जिसपे हमने कॉलम दिया हुआ है। हमने सामने में 3 कॉलम दिए हुए हैं, उसके बाद फिर हमने सीढ़ी के लिए 4 कॉलम्स अलग से दिए हुए हैं, एक कॉलम बीच में सपोर्ट के लिए डाला हुआ है, एक कॉलम कॉर्नर पे डाला हुआ है, फिर हमने ये 2 कॉलम इधर डाले हुए हैं, फिर 3 कॉलम हमने यहाँ पे और दिए हैं, और 3 कॉलम, और लास्ट में 3 कॉलम और दिए हैं, ठीक है। अब जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 2 तरह के कॉलम दिए हुए हैं, एक कॉलम पे C1 लिखा हुआ है और कुछ कॉलम पे C2 लिखा हुआ है। अब C1 और C2 हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो C1 है उस पे आप देखो 12 mm के 4 रॉड हैं, बीच में 2 16 mm के रॉड हैं, और जो इसकी कॉलम की जो लंबाई है और चौड़ाई है ये है 9 बाई 12 की कॉलम है, ठीक है। और जो हमारा C2 कॉलम है, आप इस पे देखो, ये भी 9 बाई 12 का ही कॉलम है, बट इसमें सारे के सारे रॉड जो हैं वो 12 mm के रॉड हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों कॉलम के रिंग साइज क्या होंगे, और आप यहाँ पे फुटिंग का भी डिटेल देख सकते हो, है ना, और आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये प्लान अच्छा लग रहा होगा तो आप इस स्ट्रक्चर प्लानिंग को यूज़ कर सकते हो अपने घर में, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ्लोर के लिए, ठीक है। ये 3 फ्लोर के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा कॉलम तो हो गया, अब आगे देखते हैं कॉलम के बाद आएगा हमारा प्लिंथ आएगा, ठीक। अब प्लिंथ पे आप देखो, मैंने 2 तरह के प्लिंथ दिए हुए हैं, PB1 देखो, एक PB2 दिया हुआ है। ये सारे प्लिंथ के मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिए हैं कितने कितने पे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ले लो, है ना, और अब इसके बाद इधर का ले लेना, ठीक है। तो आपको दिखाई दे देंगे सारा डायमेंशन, और मैंने यहाँ पे इनका रीइंफोर्समेंट का डिटेल भी दिया हुआ है। जैसे हमारे पास PB1 और PB2 है ना, PB1 पे आप देखो 2 रॉड ऊपर में 12 के लगेंगे, 2 रॉड नीचे में ही 12 के लगेंगे, और 2 12 के हमने क्रैंक दिया हुआ है, ठीक। जो PB2 है इसमें चारों 12 के हैं, इसमें कोई क्रैंक नहीं है, इस पे उतना लोड नहीं आ रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इस पे विंडो और खिड़की, दरवाजा और खिड़की, ठीक है। तो आप देखो जो यहाँ पे D1 है, D2 है, यहाँ पे 2 तरह के डोर दिए हुए हैं, है ना। हम एक तो ये हमारा मेन एंट्रेंस हो जाएगा, फिर ये गेस्ट बेडरूम पे जाने का हो जाएगा, फिर हम जो ड्राइंग रूम से जो इस पे जा रहे हैं, हॉल पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई हमको डोर नहीं लगाना, आप वहाँ पे सिंपल सा पर्दा लगा दो, जो आजकल के मॉडर्न स्टाइलिश पर्दे आते हैं, अच्छा दिखता है घर उससे। फिर हमारा ये एक मास्टर बेडरूम पे जाने को डोर है, इधर बाथरूम पे जाने को डोर है, इधर एक बेडरूम पे जाने का, और किचन में जाने का, बाहर निकलने का। मैंने यहाँ पे सारे डोर साइज लिख दिए हुए हैं। D1 जैसे 3.5 फीट बाई 7 फीट 3 इंच की है, और जो D2 है ये भी 3.5 फीट बाई 7 फीट 3 इंच की है। और जो विंडो साइज है ये W1 W2 आप देख लो, और वेंटिलेशन भी कहाँ कहाँ पे आएगा ये देखो, यहाँ पे ये W1 है, ये W1 है, इधर सारे W1 है। ये हमारा स्पेस कम था तो हमने यहाँ पे छोटी विंडो दी है, उसकी जो साइज है ये है 4 फीट बाई 4 फीट की। बाकी जो विंडो है इसकी साइज है 5.5 फीट इंटू 4 फीट की है, और जो वेंटिलेशन है इसकी साइज है 2 फीट बाई 1.5 फीट की। अब आगे देखते हैं स्लैब बीम। स्लैब बीम कहाँ कहाँ पे आना है, हमने यहाँ पे फिर 2 तरह के स्लैब बीम यूज़ किए हैं, SB1 SB2, आप इसे देख लो, ठीक है। और जो हमारे जो स्लैब के जो इस पर रॉड डलेंगे उसकी डिटेल ये लिखी हुई है। जो हमारा SB1 है इस पे हमने पूरे के पूरे 12 mm के रॉड यूज़ किए हुए हैं,
इवन क्रैंक भी 12 mm की यूज़ किए हुए हैं और जो इसका साइज है ये 9x12 का है। और जो हमारा SB2 है इसमें भी हमने 9x12 के ही बीम यूज़ किए हुए हैं, बट इस पे हमने जो क्रैंक है वो 16 के यूज़ किए हुए हैं। क्यों यूज़ किए हुए हैं? क्योंकि हमने SB2 वहाँ पे दिया है जहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे SB2 दिया हुआ है तो ये वाले जो बीम है इस बीम का पूरा लोड इस बीम पे जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हैवी क्रैंक डाला हुआ है ताकि इसके लोड को ये वाला बीम संभाल सके और आपसी जो कॉलम है उस पर ट्रांसफर कर सके, है ना। तो लोड के हिसाब से हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है इसे। और ये जो है हमारा, ये लास्ट वाला, ये है हमारा स्लैब का, कि स्लैब में हमारे कैसे रहेंगे। तो हमने दो तरह के स्लैब दिए हैं। जैसे ये जो स्लैब है ये हमारा 2 वे है, ये भी 2 वे है। और इस तरह के जो स्लैब है S2 जहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा 1 वे स्लैब है। ये S2 है, ये S2 है ना। ये सब हमारे 1 वे स्लैब है। और यहाँ पे हमने स्लैब का कुछ क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये सीढ़ी का हेडरूम बनेगा। जनरली लोग अपने हेडरूम पे ऊपर में कराकट लगा देते हैं या क्या बोलते हैं साइड लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ डाला नहीं हुआ है। अगर डालना है तो ये भी 2 वे स्लैब बनेगा। और जो हमारा इस पे रीइंफोर्समेंट का डिटेल है वो यहाँ पास दिया हुआ है। ये 2 वे स्लैब का है, ये 1 वे स्लैब का है। हम यहाँ पे मेन बार 10 mm का लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का लेंगे। और सेम 1 वे में भी हमने वही किया है, 10 और 8 mm के ही बार लिए हुए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा प्लान अच्छा लगा होगा, मेरा मेहनत अच्छा लगा होगा, आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और मेरे और भी वीडियोस देखना। थैंक यू।